और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार राज्य में सत्ता में आने जा रही है और उसे 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला है। बीजेपी ने जहां 206 सीटें जीत ली, वहीं टीएमसी 80 पर ही जीत दर्ज कर सकी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक वोटों से हार गई। उससे पहले मतगणना के दौरान ही उन्होंने बीजेपी पर वोट लूट का आरोप लगाया। उन्होंने पत्रकारों से कहा, बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों की लूट की है। बीजेपी की जीत अनैतिक है। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर जो किया है वो पूरी तरीके से अनैतिक है। उन्होंने जोर जबरदस्ती से एसआईआर करने के आरोप लगाए और कहा, उन्होंने अत्याचार किया, काउंटिंग एजेंट को गिरफ्तार किया, हम वापसी करेंगे। लेकिन 15 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस चुनावी हार की वजह क्या हो सकती है, इसे लेकर काफी चर्चा है। अब तक सामने आए नतीजों और रुझानों के आधार पर इस हार के पीछे 5 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। पहला कारण है महिला सुरक्षा का सवाल। इसमें बहुत कम शक है कि पश्चिम बंगाल में महिला मतदाताओं का बड़ा हिस्सा लंबे समय से ममता बनर्जी की पार्टी का समर्थन करता रहा है। स्कूली लड़कियों को साइकिल बांटने की योजना समेत लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और सबूज साथी जैसी योजनाओं ने महिलाओं के बीच तृणमूल सरकार को काफी लोकप्रिय बनाया था। लेकिन इस बार यह समर्थन आधार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी एक बड़ी वजह महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर पार्टी की कथित नाकामी हो सकती है। 2 साल पहले हुआ आरजीकर आंदोलन इस चुनाव को प्रभावित करता रहा। इसका बड़ा उदाहरण पानीहाटी है, जिसे पारंपरिक तौर पर तृणमूल का गढ़ माना जाता रहा है। वहीं आरजीकर मामले में महिला की मां बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में थी और उन्होंने 28,836 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। चुनाव प्रचार जब चल रहा था तब एक महिला ने टीएमसी सरकार के फिर से आने के सवाल पर कहा था, क्या अब हम सुरक्षित भी रह पाएंगे? यही डर है। मैं अपने इन भाई बहनों की बात से सहमत हूँ। मेरे पास अलग से कहने के लिए कुछ नहीं है। महिलाओं की अब कोई इज्जत नहीं बची है, बिल्कुल भी नहीं। वे हमें तोड़ कर रख देंगे। नहीं तो हमें क्यों सोचना पड़ता कि अभया की मां को जीत के बाद ही न्याय मिलेगा। क्या राज्य की हालत अब ऐसी हो गई? क्या आप सोच सकते हैं कि वो हमारे साथ करेंगे? 1.5 हफ्ते पहले कोलकाता में महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार बातें भी हुई थी। कोलकाता में एक महिला के तौर पर सुरक्षित महसूस करने के सवाल पर एक महिला ने कहा, आरजीकर घटना के बाद मैं अपने साथ कुछ सुरक्षा उपाय लेकर चलती हूँ। एक अन्य युवती ने कहा कि कुछ जगह अनसेफ महसूस होती हैं और रात के 9-10 बजे के बाद वो असुरक्षित महसूस करती है। दूसरा मुद्दा एसआईआर का रहा। एसआईआर भी फैक्टर बहुत यहाँ पर बचा है। और तीसरा है प्रशासनिक विफलता। 2016 और यहाँ 2021 में पार्टी ने बंगाली पहचान, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों के सारे आलोचनाओं को पीछे छोड़ दिया था। चौथा मुद्दा यह है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 30% है और ऐतिहासिक तौर पर उनके 85 से 90% वोट टीएमसी को मिलते रहे। लेकिन इस बार हिंदू वोटों का एक उल्टा ध्रुवीकरण दिखाई दिया है, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। तो अगर हम बात करें, ये जो मैंने सारे फैक्टर आपको बताए, ये फैक्टर हैं यहाँ पर, इसीलिए बीजेपी सत्ता में आई है। और सबसे बड़ा फैक्टर आरजीकर मामला था, जो उसकी मां जीती है। सबसे बड़ा फैक्टर यह है, इससे पूरे बंगाल की जीत मानी जा रही है और पूरी महिलाओं की जीत मानी जा रही है।